क्या पाकिस्तान की जमात इस्लामी इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है? क्यों? क्या ऐसे कारनामे हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के? इस हवाले से तफसील से बात कर लेते हैं। देखिए, जमात इस्लामी आजकल एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पे उतार चढ़ाव आ रहा है, क्योंकि अब विफाक ने ये इख्तियार हमने देखा है कि ओगरा को दे दिया है और ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तय कर रही है इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक। अब जमात इस्लामी का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत पेट्रोल की कीमत में लोगों से वसूली कर रही है, तो उसमें लीवी के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, यानी जो टैक्सेस हैं, और जो लीवी के पैसे हैं वो तकरीबन 80 से 95 रुपए के दरमियान होते हैं, और जो पेट्रोल की कीमत में उतार चढ़ाव आता है तो टैक्सेस भी 80 से 95 के दरमियान होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और अगर पेट्रोल की असल कीमत से लीवी के टैक्सेस हटा दिए जाएं तो फिर जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो जेब पर जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। क्यों मुश्किल नज़र आता है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है अवाम से टैक्स इतनी आसानी से वसूल नहीं कर पाती, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो ले लेती है कि पेट्रोल पे टैक्सेस लगा दिए, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्सेस लगा दिए, तो वो तो वसूल हो जाते हैं। लेकिन जो जो लोग जैसे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, या जो ताजिर बरादरी है, या जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान हैं, तो वो अक्सर हेरा फेरी करके इनमें से बहुत से लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं, और हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो इनसे टैक्स वसूल नहीं कर पाता। तो टैक्स वसूल करने का और पैसा बनाने का, हुकूमती खराजात चलाने का एक तरीका ये भी है कि पेट्रोल पे लीवी के नाम पे इतना बड़ा एक अमाउंट लगा दो कि पेट्रोल तो अब हर किसी ने डलवाना ही है, पेट्रोल का इस्तेमाल तो करना ही है। तो इस तरह से जो है वो हुकूमत अपना जो मामलात है वो पूरे कर रही होती है, और जमात इस्लामी इस हवाले से एहतजाज कर रही है। और जो इनकी ताज़ा तरीन कॉल है वो 9 अगस्त को दी है कि जमात इस्लामी कराची में गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जो है एहतजाज करेगी। तो इस हवाले से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी इनकलाब आने वाला है? क्या जमात इस्लामी कुछ ऐसा कर सकती है जो अभी अभी इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, कि मोदी सरकार के जो है छक्के छूट गए हैं, हाथों के तोते तोते उड़ गए हैं, और मोदी सरकार पे इतना ज़्यादा दबाव आया जो मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी, और अपने ही वजीर तालीम से उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया। तो क्या जमात इस्लामी भी ऐसा ही करने जा रही है? देखिए, अगर जमात इस्लामी की हिस्ट्री देखें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड जमात है, एक मुनज़्ज़िम जमात है, एक डिसिप्लिन जमात है, जिसका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि ये हुकूमत बना सके। जमात इस्लामी आज तक पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत नहीं बना सकी, क्योंकि जो पाकिस्तान में वोटर्स होते हैं, या हुकूमत बनती है या बनाई जाती है, तो वो ज़्यादातर लेफ्ट की जमातों की बनाई जाती है, जो कि ज़्यादातर लिबरल जमातें होती हैं। और जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल एक इस्लामी जमात है, मजहबी जमात है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जमात है, और इनके काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि अवामी फलाह व बहबूद के हैं। तो एक बात तो ये है कि जो 9 अगस्त का धरना होने जा रहा है पेट्रोल की कीमतों, महंगाई के खिलाफ, वो पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि अगर जलाओ घेराव हो और अमनो अमान से आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराएं, तो वो एक आवाज़ बनने के और लोगों को शऊर देने के बजाय और एक वायलेंट हो जाता है, और जो लोग हैं वो तशद्दुद, जलाओ घेराव, खून खराबा से उल्टा नुकसान हो जाता है, अवाम का भी हो जाता है, कंट्री का भी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या जमात इस्लामी का ये धरना और एहतजाज क्या पुरअमन होगा, और इसमें कितने लोग आते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जमात इस्लामी के इस धरने में अच्छे खासे लोग आएंगे, और पाकिस्तान में भी लोग बहुत सारे मसले मसाइल से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, अमन व अमान नहीं है। क्योंकि एक चेन होती है, जहाँ पे अमन व अमान होता है तो अमन व अमान की वजह से तरक्की व खुशहाली आती है, इन्वेस्टमेंट की वजह से, और जहाँ तरक्की व खुशहाली आती है तो वहाँ फिर अवाम चैन की बांसुरी बजा के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये चेन ही पाकिस्तान में टूटी हुई है, और रोज़गार के मौक़ों में बहुत कमी है, और जो महंगाई है उसमें तो बाकायदा दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से इजाफा होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी एक काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है एक पुरअमन धरना और एहतजाज करके, क्योंकि इस जमात की
बेस है। वो एक अलग बात है कि ये लोग अभी तक कभी हुकूमत नहीं बना सके। कराची में इनकी एक हुकूमत रही है, मेयर इनके थे नेमतुल्ला खान, लेकिन वफाक की सतह पे कभी भी इनके वजीर आज़म नहीं है या फिर सूबे की सतह पे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या जमात इस्लामी पाकिस्तान में इनकलाब ला सकती है? क्या नौजवानों को जगा सकती है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकती है या नहीं? तो आपका जो भी दिल चाह रहा है आप दिल खोल के बोल सकते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। अल्लाह हाफिज।